नमस्कार सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स। चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनर में हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट के बारे में। ये अपडेट है किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी स्कीम के रिवाइज्ड ड्राफ्ट गाइडलाइंस को लेकर। एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, ये अपडेट आपके आने वाले बैंक एग्जाम्स और प्रमोशन एग्जाम्स दोनों के लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल है, तो पूरा ध्यान यहां रख ली। ये उसी डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का हिस्सा है जो फरवरी 6, 2026 को अनाउंस किया गया था। सवाल ये है कि आरबीआई को इन रिविजन्स की जरूरत क्यों पड़ी। आइए इसके पीछे जो प्राइमरी गोल्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, केसीसी का जो कवरेज है उसे और बढ़ाना। दूसरा, जो भी ऑपरेशनल इश्यूज हैं उन्हें स्ट्रीमलाइन करना, मतलब प्रोसेस को आसान और एफिशिएंट बनाना। और तीसरा, आज के टाइम में एग्रीकल्चरल फाइनेंस की जो नई जरूरतें हैं उन्हें एड्रेस करना। ओके, सो ये नए डायरेक्शंस किन किन इंस्टीट्यूशंस पर लागू होंगे? तो इसमें सभी कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यानी एसएफबीज, रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स सभी आ जाते हैं। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द की रिविजन्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चेंजेस को समझना सबसे जरूरी है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो है वो है क्रॉप साइकिल का स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, पहले क्या होता था कि इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, अलग अलग बैंक्स अलग अलग साइकिल फॉलो करते थे। अब आरबीआई ने लोन सैंक्शन और रिपेमेंट में एक रूपता लाने के लिए इसे फिक्स कर दिया है। क्या प्रपोज किया है? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 12 महीने का साइकिल और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 18 महीने का साइकिल। सिंपल एंड क्लियर। अब इसी स्टैंडर्डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। जो केसीसी लोन का ओवरऑल टेन्योर है उसे अब बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। एग्रीकल्चर फाइनेंस और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में यह आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। यह है ड्राइंग लिमिट्स के अलाइनमेंट को लेकर। अब केसीसी की जो ड्राइंग लिमिट्स हैं उन्हें स्केल ऑफ फाइनेंस के साथ अलाइन किया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब फार्मर्स को उनकी खेती की जो एक्चुअल लागत है यानी जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसके हिसाब से क्रेडिट मिलेगा। सो इट्स मोर प्रैक्टिकल नाउ। ठीक है, तो ये अहम बदलाव तो हमने समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी टाइमलाइन और एग्जाम के लिए इसकी रेलेवेंस पर बात करते हैं। तो इसका पूरा रेगुलेटरी प्रोसेस क्या है ये समझना भी जरूरी है। देखिए, शुरुआत हुई फरवरी 6 से, जब पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद अभी ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिव्यू के लिए जारी की गई हैं। इसका मतलब है कि आरबीआई ने पब्लिक और दूसरे स्टेक होल्डर से इस पर फीडबैक मांगा है, और इस फीडबैक को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है मार्च 6, 2026। तो अब आपके एग्जाम के सिलेबस से इसे कैसे कनेक्ट करें? ये अपडेट आपके कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल, केसीसी स्कीम के फीचर्स जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, और ऑफ कोर्स आरबीआई के रेगुलेटरी फंक्शंस। इन सभी टॉपिक्स के लिए ये अपडेट रेलेवेंट है। तो मैं हमेशा कहता हूं और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बात हमेशा याद रखिए। आज के कॉम्पिटिटिव बैंकिंग एग्जाम्स में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आरबीआई के ऐसे करंट अपडेट्स का रेगुलर रिवीजन बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इसे आप बिल्कुल भी स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, ये जो नए स्टैंडर्डाइज्ड क्रॉप साइकिल्स लाए जा रहे हैं इनका जमीन पर यानी फार्मर्स की क्रेडिट एक्सेस पर एक्चुअल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जरूर सोचिए। जाने से पहले एक क्विक रिवीजन। की टेकअवेज क्या है? पहला, स्टैंडर्डाइज क्रॉप साइकिल्स 12 और 18 महीने। दूसरा, 6 साल का एक्सटेंडेड लोन टेन्योर। और तीसरा, स्केल ऑफ फाइनेंस के साथ ड्राइंग लिमिट का अलाइनमेंट। इन 3 पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही स्मार्ट प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलरली रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन।